संसार का एक ऐसा युग आया जिसे क्षणयुग कहा गया। यह कोई स्वर्णयुग नहीं था, नहीं कलयुग जैसा पतनशील। यह एक अजीब समय था जहां समय स्वयं नियंत्रण से बाहर हो गया था। कहीं सूरज एक ही दिन में 100 बार उगता और डूबता, तो कहीं चंद्रमा वर्षों तक नहीं दिखाई देता। कुछ नगरों में लोग जन्म लेते ही वृद्ध हो जाते और कुछ स्थानों पर बच्चे सदियों तक बच्चे ही रहते। कुछ योद्धा युद्धभूमि में पलक झपकते ही मिट्टी में मिल गए, तो कुछ राजा 100 पीढ़ियां तक अजेय रहे। संपूर्ण सृष्टि में एक अदृश्य अराजकता फैल गई थी। हिमालय की गुफाओं में प्राचीन तपस्वियों ने वर्षों तक ध्यान किया। वेदों की ध्वनि और नक्षत्रों की चाल को पढ़ते हुए उन्होंने देखा कि समय का चक्र, काल चक्र, भ्रष्ट हो गया है। और ये कोई स्वाभाविक घटना नहीं थी। यह सब एक भयावह असुर शणासुर की चाल थी, जो ब्रह्मा के कालचक्र में प्रवेश कर गया था। उसने समय की नाड़ियों को मोड़ दिया और स्वयं समय की गति में छिप गया। वह दिखता नहीं था, सुनाई नहीं देता था, पर उसका प्रभाव हर जीव पर था। जब देवताओं ने ब्रह्मलोक, स्वर्ग और पृथ्वी पर हर उपाय आजमा लिया, तब नारद मुनि विष्णु लोक पहुंचे। विष्णु मुस्कुराए, पर उनका चेहरा गंभीर था। समय को केवल समय से ही ठीक किया जा सकता है, उन्होंने कहा। और तभी उन्होंने लिया अपना एक अनोखा, आज तक कभी न देखा गया रूप, कालचक्र अवतार। इस रूप में उनका शरीर समय के भीतर बना था। उनके नेत्रों में अतीत और भविष्य दोनों एक साथ झलकते थे। उनके पीछे घूमता हुआ एक दिव्य कालचक्र था, जो ब्रह्मा के दिन रात से भी पुराना था। विष्णु काल की सुरंग में उतरे, वहां जहां शणासुर छिपा था। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था। वहां कोई भूमि नहीं थी, कोई आकाश नहीं, केवल घूमता हुआ समय था। घंटियां उल्टी बज रही थीं, घड़ियां ऊपर गिर रही थीं, और हर क्षण में एक विस्फोट छुपा था। शणासुर ने हजारों रूपों में हमला किया, कभी एक बूढ़े समय के रूप में, कभी एक मासूम नवजात पल की तरह। लेकिन विष्णु का कालचक्र हर रूप को पहचान गया। एक महायुद्ध हुआ, जो न केवल शक्ति का बल्कि समझ और संतुलन का था। अंततः विष्णु ने क्षणासुर को उसी क्षण में बहा दिया जहां वो जन्मा था। वो अब भी वहां कैद है, समय के एक ऐसे बिंदु में जिसे कोई देख नहीं सकता। विष्णु ने फिर कालचक्र को पुनः स्थापित किया। उन्होंने इसे इतने संतुलन से बांधा कि आज भी उसका एक ही चक्र दिन, रात, जीवन और मृत्यु का क्रम निर्धारित करता है। फिर वे उसी समय सुरंग में लुप्त हो गए और केवल उनकी दिव्य घड़ी की टिक टिक ही ब्रह्मांड की धड़कन बन गई। यह कथा वेदों में नहीं है, शास्त्रों में नहीं है, पर ऋषि आज भी मौन ध्यान में इसे अनुभव करते हैं।